देख रहे उत्तर प्रदेश टाइम्स में आपके साथ अदिति शर्मा। आइए नजर डालते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। संसद में अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेरा। लोकसभा में सोमवार 22 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले पर जमकर घमासान हुआ। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र को जमकर घेरा और कई सवाल पूछे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस दौरान केंद्र पर कई आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा, सरकारी सीटें 30,000 हैं और हर सेंटर पर 2 से 2,500 बच्चे पास हुए हैं। जब तक ये मंत्री जी रहेंगे तो बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। सावन के पहले सोमवार को सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, लगाया जनता दरबार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवाधिदेव महादेव की विधि विधान से आराधना कर उनसे लोक मंगल की प्रार्थना की। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर भगवान शिव को प्रिय वस्तुओं का अर्पण कर उनकी पूजा की और सबके जीवन में आरोग्य, सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। सीएम योगी ने सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद गए। बड़े इत्मीनान से एक एक कर उन्होंने सभी लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों को आश्वस्त किया कि परेशान मत होइए, समस्या समाधान के लिए त्वरित व प्रभावी कदम उठाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दिया झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है और कांवड़िया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। रामपुर में 2 बसों की सामने से टक्कर, 3 की मौत, 50 घायल। यूपी के रामपुर जिले में मिल्क हाईवे पर सुबह 4:30 पे 2 बसों की आपस में टक्कर हो गई। यह दुर्घटना कांवड़ यात्रा मार्ग पर दिल्ली बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 50 घायल बताए जा रहे हैं। डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था की। गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। लोगों का कहना है कि कांवड़ यात्रा के चलते वन वे की वजह से यह हादसा हुआ। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। इस बार सावन की शुरुआत सोमवार के साथ हो रही है, ऐसे में इसका महत्व और बढ़ जाता है। तो वहीं लखनऊ सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शिवालयों में देर रात से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगना शुरू हो गई। इसके बाद कपाट खुलते ही भोले के जयकारों के बीच लोगों ने जलाभिषेक किया। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देवाधिदेव महादेव के परम प्रिय श्रावण मास और श्रावण मास के प्रथम सोमवार की प्रदेशवासियों एवं सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई दी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों को सुख, समृद्धि व उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। गोंडा रेल हादसे को लेकर सीआरएस ने पायलट से लेकर कीमैन तक से की बात। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे में सीआरएस प्रणजीव सक्सेना ने रविवार को लखनऊ में लोको पायलट, गार्ड, कीमैन स्टेशन मास्टर बाबू सहित 50 लोगों के बयान दर्ज किए। रूल बुक के अनुसार यह भी देखा गया कि लोको पायलट ने ट्रेन की स्पीड मानकों के अनुरूप रखी या नहीं। एसएससी गार्ड स्टेशन मास्टर ने रेलवे बोर्ड द्वारा तय गाइडलाइन का कितना पालन किया। गोंडा गोरखपुर रूट पर मोतीगंज जिलाही स्टेशन के बीच चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई थी और 33 घायल हुए थे। बयानों और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर सीआरएस रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद हादसे के जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई कर जवाबदेही तय की जाएगी। शनिवार को सीआरएस ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया, जहां सोमवार को भी चली। बाढ़ से तबाह हो गई किसानों की फसल, भूखे मर रहे मवेशी। बीते दिनों भारी बारिश और उफान पर आई नदियों के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। शाजापुर में भी गरा और खनौत नदी उफान पर थी। नदियों में बाढ़ आने की वजह से आसपास के हजारों एकड़ में पानी ही पानी भर गया। बाढ़ की चपेट में आने से किसानों की फसलें तो बर्बाद हुई है, इसके अलावा आबादी क्षेत्र में भी लोगों को भारी नुकसान हुआ है। मवेशी भूखे मर रहे हैं। बाढ़ का दंश झेलने के बाद मायूस किसान जब प्रशासन से मदद की गुहार लगाने पहुंचे तो वहां भी मायूसी ही हाथ लगी। किसानों का कहना है कि प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। किसान प्रशासन से मांग कर रहे थे कि नदी के टूटे हुए बांध को दुरुस्त कराया जाए, अन्यथा नदी में जरा सा जलस्तर बढ़ने के बाद एक बार फिर से नदी का पानी उनके खेतों में चला जाएगा। फिलहाल आज की बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।